एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं कर्महीन जब होत हैं सबहु होत है बाम, छाव जान जहाँ बैठते तहाँ होत है घाम। जब भाग्य साथ न दे रहा हो तो सभी आपके विपरीत हो जाते हैं। जहाँ आप छाव समझकर बैठते हैं वहाँ कड़ी धूप आ जाती है। क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान के साथ? अमेरिका के बाद रूस ने दी है बैन लगाने की धमकी, कहा सुधर जाओ वरना बैन लगा देंगे। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं ग्रीस तुर्की के निकाले जाने पर बहुत ज्यादा भारत से खुश क्यों है? ग्रीस की मीडिया में भारत की वाहवाही हो रही है। तो वहीं क्या भारत ग्रीस से मिराज फाइटर जेट का बड़ा जत्था खरीद रहा है? हालांकि ये मिराज फाइटर जेट 25 साल पुराने हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक देश देख रहे हैं, ये देश है ग्रीस। ग्रीस वैसे तो भारत से काफी दूर है, लेकिन ग्रीस और भारत का रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना है। 18वीं 19वीं शताब्दी का है। इसका अंदाजा ऐसे आप लगाइए कि ग्रीस से एक महाविद्वान भारत आए थे। भारत में वो 40 साल तक रहे थे, दिमित्रियोस गलेनोस, और इन्होंने 40 साल में भारत के कई संस्कृत के किताबों को ग्रीक में ट्रांसलेट किया था। यहाँ के फिलोसफिकल और लिटरेचर के ज्ञान को लेकर वो ग्रीस पहुँचे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में 14 लोगों के अवशेष मिले, उनके कंकाल मिले, और जब उनका DNA एनालिसिस किया गया तो पता चला कि वो 14 लोग करीब 1800 CE में भारत आए थे और ये ग्रीस के रहने वाले थे। मतलब समझ लीजिए कि काफी पुराना संबंध रहा है भारत और ग्रीस का ऐतिहासिक तौर पर। लेकिन समय के साथ चीजें बदलने लगी और बदलते बदलते तुर्की ज्यादा नजदीक आ गया और ग्रीस दूर चला गया। ग्रीस से भारत ने दूरियां भी बनाए रखी और चीजें बदली जब भारतीय PM मोदी ने ग्रीस की यात्रा की। ग्रीस के साथ रिश्ते बढ़िया होने लगे। तुर्की पाकिस्तान के पाले में जाता चला गया, पर अब भारत तुर्की के खिलाफ तुर्की की ही रणनीतियों का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि तुर्की ने भारत के कश्मीर मामले में कई बार टांग अड़ाने की कोशिश की। भारत जो अब तक ग्रीस और साइप्रस के मुद्दे में चुप रहता था, भारत ने भी यहाँ एंट्री लेनी शुरू कर दी। इसके अलावा हाल ही में ग्रीस की तरफ से एक बात आई थी जिसमें कहा गया था कि ग्रीस भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को ले सकता है, जिसके बाद भारत की किसी मीडिया में एक वीडियो सर्कुलेट हुआ कि अगर ग्रीस खरीदेगा तो एक एनिमेशन बनाया गया कि इस तरीके से ग्रीस के युद्धपोत में ब्रह्मोस लगे होंगे और ब्रह्मोस तुर्की के युद्धपोत को मार गिराएंगे। जिसके बाद तुर्की में जो मीडिया है उसके बीच में बवाल मचा था और तुर्की की मीडिया में ये कहा गया, हमारे मामले में अपनी नाक घुसाने की कोशिश मत करो। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ग्रीक सिटी टाइम्स ने इस आर्टिकल को छापा है और कहा है कि लगता है ग्रीस और भारत के बीच में रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, इसलिए तुर्की को अब जलन हो रही है। तुर्की कह रहा है कि हमारे मामले में नाक मत घुसेड़ो। पर इससे भी ज्यादा ग्रीस खुश किस बात को लेकर है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ग्रीक सिटी टाइम्स का ही ये आर्टिकल है जिसमें ये कह रहे हैं कि भारत ने किक आउट कर दिया तुर्की को और ये अपने जो नेवी के शिपयार्ड प्रोजेक्ट थे 22,000 करोड़ का, उससे निकाल कर तुर्की को बाहर कर दिया। इन्होंने कहा कि $2.1 बिलियन का ये प्रोजेक्ट था और ये चीज दिखा रहा है कि तुर्की भारत से दूर जा रहा है और ग्रीस और भारत का एक दूरी बनता हुआ नजर आ रहा है। वैसे बात तो सही है। इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि ग्रीस अपने 25 साल पुराने मिराज फाइटर जेट के स्क्वाड्रन को बेचना चाहता है, क्योंकि अब वो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है और ये भारत को बेच सकता है। अब सवाल उठता है कि भारत क्यों खरीदेगा इस कबाड़ को जब इतना पुराना कबाड़ है। तो इसके पीछे कारण ये है कि ये जो फाइटर जेट है इसमें कई कलपुर्जे अभी भी ऐसे हैं जो फ्लाई की कंडीशन में है, उड़ने की कंडीशन में है। मतलब भारत अपने मिराज फाइटर जेट को अगर अपग्रेड
अपग्रेड करना चाहता है तो इसके कई कंपोनेंट्स को भारत इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि भारत इसे खरीद सकता है। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, पर ये एक संभावना जताई जा रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने पड़ोसी पाकिस्तान के दिन खराब क्यों होने लगे। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। पीएम शहबाज शरीफ ने हाल ही में एक बयान दिया था और बोला था कि पाकिस्तान रूस के साथ अलग अलग फील्ड्स में अपने सहयोग को बढ़ाना चाहता है और दोनों देश मिलकर आगे बढ़ेंगे। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि पाकिस्तान और रूस के बीच में हाल फिलहाल में व्यापार भी चला है। बिल्कुल सही सुना आपने। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। पाकिस्तान से रूस को फल बेचे गए हैं और ये फल किस रास्ते से बेचा गया है? ये फल बेचा गया है पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से फिर रूस के रास्ते। यहाँ पर पाक अफगान ट्रेड का खूब फायदा उठाया गया है पाकिस्तान के द्वारा और पाकिस्तान को ये फल बेचने से काफी अच्छा फायदा भी हुआ है, क्योंकि आसानी से ये रूस तक पहुँच भी गए और रूस को जरूरत भी थी। तो यहाँ व्यापार भी चालू था। सिर्फ यही व्यापार नहीं बल्कि रिश्ते यहाँ तक मजबूत हो रहे थे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं ट्रिब्यून की खबर। पाकिस्तान ने कहा था जब रूस के मॉस्को पर हमला हुआ था, हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपके पूर्ण वाले सहयोगी हैं वगैरह वगैरह। पर अचानक से रूस को गुस्सा आ गया। किस बात को लेकर गुस्सा आया है? जिस पर बैन लगाने तक की बात कह दी है रूस ने। दरअसल हुआ क्या है कि जैसे ये फल बेचा करते थे वैसे ही ये चावल भी बेचा कर रहे थे। चावल बेचने के पीछे बड़ा कारण ये है कि भारत ने चावल पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो ऐसे में रूस ने पाकिस्तान से चावल भी खरीदना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान से जो चावल रूस पहुंच रहे थे उसमें हानिकारक तत्व मिले। ऐसे में रूस ने कहा कि अगर अगली खेप में ऐसा ही मिलता है तो हम पहले की ही तरह तुम्हारे साथ करेंगे। पहले की तरह क्या हुआ था? तो दरअसल अभी क्या हुआ है, रूस में एक संगठन है FSBPS जो क्या करती है, निगरानी करती है विदेशों से कोई भी खाने पीने की चीजें आती हैं तो उसकी क्वालिटी कैसी है और उसके अनुसार नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। पाकिस्तान ने सोचा होगा कि इस बार जैसे तैसे चला लेते हैं, अरे युद्ध हो रहा है, कौन सी निगरानी होगी। ये अपने पुराने समय को भूल गए कि पिछली बार रूस ने क्या किया था। पर जैसे ही ये वहां पहुंचा उन्होंने इसकी निगरानी कराई, इसकी जांच कराई तो इन्होंने देखा इसमें कीड़े हैं और ये कीड़े एक बीमारी को फैलाने का खतरा भी रहता है इन कीड़ों से। ऐसे में रूस के डिपार्टमेंट ने तुरंत पाकिस्तानी दूतावास को कहा कि इस मामले को देखो। उन्होंने नोटिस जारी कर दिया और नोटिस में उन्होंने ये कह दिया कि हम बैन लगा देंगे। अब हड़कंप मच गया। वहां से दूतावास से पाकिस्तान के सरकार को, इनके डायरेक्टर को, DPP को, सभी को खत भेजा गया कि देखो भैया अगर नहीं हुआ तो 2019 में जैसा प्रतिबंध लगा था 2 साल तक चला था वही प्रतिबंध लग जाएगा। इससे पहले 2006 में भी पाकिस्तान से चावल खरीदना रूस ने बंद कर दिया था। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।